यूनिटी 3D का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एक सीरीज़ है मल्टीपल लेक्चर्स की, जिसमें हम मेन मकसद हमारा ये होगा कि बेसिक से शुरू हों और एडवांस लेवल तक जाएं और उसमें एक्चुअल गेम्स बिल्ड करें। और इस वीडियो सीरीज़ लेक्चर सीरीज़ में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसकी बजाय कि जर्नल टॉपिक्स डिस्कस किए जाएं, हम छोटी टूल्स, छोटी गेम्स डिज़ाइन करें, उनको क्रिएट करें। लेट्स सपोज ऐसी गेम जो 10-15 मिनट्स में बन जाए। इस 2 लेक्चर्स के बाद आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप एक पहली गेम बना सकें। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जब देखेंगे तो थर्ड लेक्चर में हम अपनी इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो मैंने अभी बताए हैं पहली गेम बनाएंगे हम अपनी। फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिटी 3D फॉर द बिगनर्स, फॉर द डमीज़, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूँगा आपको कि एक बेसिक लेवल से कैसे स्टार्ट करेंगे और उसको किस एक एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाएंगे। पहली बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि ये जो वीडियो सीरीज़ होगी या लेक्चर सीरीज़ होगी, ये उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आती है। फॉर एग्जांपल लूप्स क्या होते हैं और इफ़ एल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होता है। तो क्योंकि ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगे तो ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाता है। तो हम जस्ट यूनिटी 3D की हद तक रहेंगे। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जो होंगे वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। पहली चीज़ जो समझनी है, यूनिटी 3D क्या है। यूनिटी 3D एक गेम इंजन है, इसमें आप गेम्स बनाते हैं। अब दिस इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म गेम इंजन। फॉर एग्जांपल इस पे आप एक गेम बनाई, वो गेम आप एप्पल आईफोन्स पे, एप्पल ओएस मैक पे डिप्लॉय कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोर पे डिप्लॉय कर सकते हैं, विंडोज़ मोबाइल पे डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पे डिप्लॉय कर सकते हैं, एक्सबॉक्स, सोनी, हवावे का जो स्टोर आ गया अपना, रियलमी का स्टोर है, हर एक कंपनी का अपना स्टोर है। जिस मर्ज़ी कंपनी की बात कर लें, उसकी हर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप एक सेपरेट बिल्ड बना सकते हैं उस सेम गेम की। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म गेम इंजन। तो सबसे पहले आपने यूनिटी हब इंस्टॉल कर लेना है। यूनिटी हब इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप इंस्टॉल्स में जाएंगे। इंस्टॉल में जाके आप एक ऐड में जाएंगे और इधर से जाके आप एक ऑफिशियल रिलीज़ में से एक जो भी आपको बेहतर लगता है इंस्टॉल कर लेंगे। प्रोबेबली आप ये टॉप वाला इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर internet connection. It might take 1 hour, 2 hour, 3 hour or maybe 20 minutes if you have really fast internet connection. सर इंस्टॉल होके सेटअप आ जाएगा। जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अब मेरे पास 3 डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल हैं, तो इसमें आप मल्टीपल वर्जन ऑफ यूनिटी 3D इंस्टॉल कर सकते हैं यूनिटी हब के थ्रू। इसका फ़ायदा बाद में बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है मल्टीपल वर्जन इंस्टॉल करने का। फॉर द टाइम बीइंग आप एक इंस्टॉल करेंगे और आपका वर्जन इधर शो होना शुरू हो जाएगा। इधर से आपने इसे कुछ नहीं करना, आपने प्रोजेक्ट्स में आना है, न्यू में आना है और अपना जो जिस वर्जन में आपने अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है या गेम बनानी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। सबसे जो कॉमन ऑप्शन है वो 3D सिलेक्ट करना है आपने। उसके बाद अपने इधर नेम डिसाइड कर लेना है। मैं नेम रखता हूँ फर्स्ट A1 क्रिएट। इसके बाद यूनिटी 3D लॉन्च हो जाएगा। इट माइट टेक सम टाइम। जब आपका यूनिटी 3D रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैं डार्क स्किन यूज़ कर रहा हूँ। डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन माइट नॉट हैव डार्क स्किन। फॉर एग्जांपल 2020 और बिफोर दैट, इससे पहले डार्क वर्जन यूनिटी 3D में नहीं आता था। पर्सनल वर्जन जो है यूनिटी 3D का उसमें नहीं आता था, प्रोफेशनल में आता था। तो मैं जो 2021 पर्सनल वर्जन यूनिटी 3D का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें ब्लैक स्किन आती है। उसके अलावा कुछ मल्टीपल फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूनिटी 3D वर्जन, लेकिन जो बेसिक आपका लेआउट है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेआउट में जाना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाना है और हमने इंस्टॉल को सिलेक्ट करना है। हमारे पास जो एक लेआउट बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जाके 1 कॉलम कर देना है। तो दिस इज़ योर मोस्ट ऑप्टिमल लेआउट, क्योंकि आपकी जितनी चीज़ें हैं वो इस जगह पे आ गई।
जो दूसरा लेआउट था उसमें कुछ चीज़ें इस एरिया में थी, कुछ चीज़ें इस एरिया में थी, कुछ चीज़ें दरमियान में इधर नीचे थी। तो माउस आपका बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको क्या कह लें कि टाइम लगता है नेविगेशन में। ये जो आपके पास लेआउट बना है ये मोस्ट ऑप्टिमल लेआउट प्रोजेक्ट फाइल है, ये प्रोजेक्ट विंडो है। इस प्रोजेक्ट विंडो में आपके पास जितने भी आप फोल्डर बनाएंगे, जितनी भी आप एसेट इसमें रखेंगे, जो भी फाइल बनाएंगे इस प्रोजेक्ट फाइल में बनाएंगे। और ये प्रोजेक्ट फाइल आपकी शेयर होगी जितने आप लेवल बनाएंगे गेम के, जितने लेवल समझते हैं ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मिशन भी जिसे आम अल्फाज में मिशन कहते हैं, फर्स्ट मिशन, सेकंड मिशन, थर्ड मिशन। तो ये जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं ये सब में शेयर होंगी। और इनमें से जो ये डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर हैं एसेट्स का और पैकेजेस का, इनको किसी भी हालत में डिलीट नहीं करना है, रीनेम नहीं करना, या इनका कोई कंटेंट डिलीट करना है, या कुछ भी इनके साथ नहीं छेड़ना, क्योंकि ये बहुत से इश्यूज़ क्रिएट कर देगा जी। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हायरार्की। ये हायरार्की जो है ये हर मिशन के लिए डिफरेंट होगी। प्रोजेक्ट विंडो, प्रोजेक्ट फाइल्स, प्रोजेक्ट विंडो हर तमाम मिशन के लिए सेम है, यानी कि इसमें जो भी चीज़ें आप रखेंगे वो हर मिशन में यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जो आप इस हायरार्की में जो चीज़ें रखेंगे वो जस्ट उसी एक मिशन में यूज़ होंगी। दिस हायरार्की इज़ डिफरेंट फॉर ईच मिशन, बट दिस प्रोजेक्ट विंडो इज़ सेम फॉर ऑल द मिशंस। ये विंडो, ये प्रोजेक्ट विंडो सारे सीन शेयर करेंगे, लेकिन ये जो हायरार्की विंडो में जो फाइल्स होंगी वो जस्ट एक सीन की होंगी, वो किसी दूसरे सीन्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगी या मिशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगी। उसके बाद इंस्पेक्टर विंडो होती है, इसमें जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी गेम ऑब्जेक्ट की, जो भी इधर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट में या हायरार्की विंडो में, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम इस इंस्पेक्टर विंडो में चेंज कर सकते हैं। दरमियान में ये जो माउस के दरमियान वाला मिडिल बटन होता है जिसको आप रोल करते हैं, उसको आप रोल करेंगे आगे की तरफ तो आप जूम करेंगे, पीछे की तरफ जूम आउट, उसको प्रेस करेंगे। यू कैन while keep pressing it you can change or you can move your scene। उसके अलावा अगर आपने अपना कैमरा, व्यू कैमरा रोटेट करना है तो ये आपका जो राइट क्लिक है उसको प्रेस करके आप जब माउस को मूव करेंगे तो आपका कैमरा रोटेट होगा। सो दीज आर आवर एक्सिस। हम इस सीन को मल्टीपल वेज में मूव कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रिसाइज मूवमेंट, एग्जैक्ट 90 डिग्री मूवमेंट्स। These movements are not 90 degree. This depends on your mouse movement, but these are exact 90 degrees. If you want to rotate your scene, your camera 90 degree, view camera, you press this। उसके बाद अगर आप 2D व्यू में चल जाते हैं, 2D व्यू में देखेंगे कि ये एक्सिस आपके रिमूव हो गए। 2D में क्योंकि एक्स एंड वाई है तो यू कैन ओनली मूव अप एंड डाउन, देर इज़ नो रोटेशन, बिकॉज 2D में रोटेशन नहीं होती। यू हैव जस्ट टू एक्सिस, एक्स एंड वाई। बट व्हेन यू आर इन 3D मोड you have all the 3 axes and their negative axes, so there are actually 6 axes. You can move, you can move up and down, you can move right and left, you can rotate in any direction. So this is your 3D view. अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाहेंगे तो ये आपका इधर से जाके आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपका फ़ोल्डर हमेशा एसेट्स में बनेगा। इस फोल्डर को आप न्यू नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज न्यू फोल्डर फोल्ड 1। इस फोल्डर में आप जाके कोई भी, ये मल्टीपल ऑप्शन है जो कि आप क्रिएट करेंगे। अब इन सब ऑप्शंस में से सबको तो नहीं देख सकते, जो मेन ऑप्शन है हम अगले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में उनको भी देखेंगे। तो अपनी जो फाइल्स होंगी आप इस फोल्डर में रख सकते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप यूनिटी 3D में क्रिएट कर सकते हैं। जो एडवांस ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको किसी 3D टूल में क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 3D ऑब्जेक्ट में जाऊँ और एक क्यूब क्रिएट करूँ, आप देखेंगे ये क्यूब क्रिएट हो गया। उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये कुछ मेन कैमरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। उस मेन कैमरा की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई। ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करते हैं और इनका क्या मकसद है। उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्शनल लाइट आ गई। लाइट से क्या मुराद है, ये आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज है। सूरज की एक लाइट जो है ये उसको
इधर रेप्लिकेट कर रहा है उस सेंस में। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसको हम जाके लेट्स सपोज जो ट्रांसफॉर्म का जो हमारे पास इंस्पेक्टर विंडोज में जो ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है, इसको जाके रीसेट करेंगे, तब देखेंगे कि ये इसकी रोटेशन, पोजीशन, स्केल 1 है, यानी कि ये 1 स्केल होना इसका लाजमी है। बाकी रोटेशन एंड पोजीशन 0 है। तो ये जो आपके पास टूल है, इस टूल को पकड़ के आप इस लाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए हम क्यूब को भी रीसेट कर देते हैं। अब हम अपनी डायरेक्शन लाइट को पकड़ते हैं, ये आपका मूव टूल है, इस लाइट को चेंज करते हैं, पोजीशन को इसकी चेंज किया। उसके बाद आप देख इस रोटेशन में जाते हैं और मैंने माउस के जो दरमियान में रोलर है उससे जूम किया। यू कैन सी कि जैसे ही मैं इस लाइट को रोटेट कर रहा हूँ, हमारी सीन की जो लाइट है वो चेंज हो रही है। इस लाइट ये जो आपकी डायरेक्शनल लाइट है, इट कैन बी एनी वेयर इन योर सीन। इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर होना लाजमी नहीं है। जैसे सूरज जो है वो एक कहीं भी हो, उसकी लाइट पूरी जो अर्थ है उसमें पहुंचती है। तो इस डायरेक्शन लाइट का भी वही कॉन्सेप्ट है कि जहाँ भी आप इसको रखते हैं, इसको मैं वो दूर भी रख दूँ कहीं, इसकी लाइट इस ऑब्जेक्ट तक पहुँचेगी हर हालत में। इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सन, इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सन इन रियल लाइफ, कि जैसे सूरज की लाइट हर जगह पहुँचती है, इसकी भी हर जगह पहुँचेगी। अब मैं इसको मूव करूँगा या चेंज करूँगा तो जो जिस तरह रियल वर्ल्ड में एक आम ऑब्जेक्ट पे चेंज आता है, सूरज गुरूब होता है या सूरज एक पोजीशन से दूसरी जगह पे जाता है और हमारे पास जो दुनिया में जो चीज़ें हैं उन पर उसकी लाइट का इफेक्ट पड़ता है, शेडोज एंड लाइट की इंटेंसिटी, दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। इसमें जो मेन कैमरा है, इसमें आपने एक और चीज़ करनी है, ये आपके पास एक गेम विंडो है। इस गेम विंडो को आपने इधर ड्रॉप कर लेना है। ये जो विंडो है ये आपको जब आप गेम अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे प्ले करेंगे, ये वाला सीन आपको नज़र आएगा। इसे कहते हैं गेम व्यू। दिस इज़ योर एडिट व्यू। इस पे आप अपनी चीज़ें एडिट करेंगे, क्रिएशन करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि वो हमें स्क्रीन पे कैसे नज़र आएंगी चीज़ें। तो इसमें मैं किसी भी व्यू में हो सकता हूँ, किसी भी एंगल पे हो सकता हूँ, लेकिन ये जो व्यू है वही सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि ये हमें एक कांस्टेंट या एक फिक्स व्यू देगा जो हमें गेम में नज़र आएगा। अगर आप इस व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज़ योर गेम कैमरा, इसको आप मेन कैमरा भी कह सकते हैं। दिस इज़ योर गेम कैमरा। इफ़ आई मूव दिस कैमरा, इफ आई पिक अ मूव टूल, यू कैन सी इसको मैं, ये ब्लू है, ये जी एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको जी एक्सिस पे चेंज कर रहा हूँ, तो ये आपका गेम कैमरा है। तो अगर ये अगर ये कैमरा मैं इसको एनिमेट कर दूं कि ये कैमरा इधर से इधर मूव करके इस जगह पे आए, तो जो आपको गेम में व्यू नज़र आएगा वो आपको गेम में ये व्यू नज़र आएगा, ये व्यू नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ एडिट करने के लिए है, ये आपका एक्चुअल गेम व्यू है। इसमें आप फ्री एक्सपेक्ट की जगह जाके आप इसको 16.9 पे सेट करेंगे या 16.10 पे, लेकिन आप इसको अगर फुल एचडी पे कर दें ये भी ठीक है, क्योंकि ये सेम एक्सपेक्ट रेशो बनती है। तो बेहतर यह है कि आप इसको एक्सपेक्ट पे रखने की बजाय फुल एचडी पे रखें। सो दिस इज़ योर एक्चुअल कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन। क्यूब को कंट्रोल डी दबा के इस क्यूब को मैंने डुप्लीकेट किया। अब इस क्यूब को सिलेक्ट करके मैं इसको मूव करता हूँ। सो आई हैव 2 क्यूब्स। मैं कैमरा भी यहाँ से सिलेक्ट करके इस कैमरे को मूव कर सकता हूँ, इस कैमरे को मैं रोटेट कर सकता हूँ। उसके बाद इधर से मैं लाइट में जाके लाइट की रोटेशन को चेंज कर सकता हूँ। तो ये था एक बेसिक इंटरफेस क्या होता है यूनिटी का, और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं। और ये जो आपके सामने ये जो एक हमारे पास हायरार्की है, ये जो हमारे पास एक जो नज़र आ रहा है, ये हमारा एक मिशन है या एक सीन है, ये इस सीन से रिलेटेड है। तो अगर मैं एक जाके न्यू सीन क्रिएट करता हूँ, ये सीन्स का जो फोल्डर है ये हमारे पास सैम्पल सीन है। इस वक्त हम एक सैम्पल सीन में है, और हमें ये कैसे पता है कि हम सैम्पल सीन में हैं, ये हमारे पास शो हो रहा है सीन का नेम।
मैं यहाँ पे जाके सीन में जाके क्रिएट सीन का इधर ऑप्शन होगा, सीन क्रिएट करता हूँ, इसको कहता हूँ मिशन 1। आज हमारा मिशन 1 है। इस मिशन 1 को जब मैं ओपन करूँगा यू कैन सी कि इस मिशन 1 में वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास सैम्पल सीन में है या सैम्पल मिशन में है। इस मिशन 1 में चीज़ें, इस मिशन 1 की चीज़ें डिफरेंट होंगी। इसी तरह मिशन 2 क्रिएट करूँगा, उसमें टोटली डिफरेंट हायरार्की होगी। तो हर मिशन की हायरार्की का दूसरी हायरार्की से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जो एक फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, ये जितने भी आप मिशन या सीन क्रिएट करेंगे, मिशन और सीन एक ही चीज़ है, इस सब में ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर या प्रोजेक्ट विंडो शेयर होगी, लेकिन हर मिशन की हायरार्की विंडो डिफरेंट होगी। ये था हमारा बेसिक इंटरफेस यूनिटी 3D का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिक कोडिंग इंटरफेस क्या है, कि कोडिंग का बेसिक क्या है। इस 2 लेक्चर्स के बाद आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप एक पहली गेम बना सकें। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जब देखेंगे तो थर्ड लेक्चर में हम अपनी इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो मैंने अभी बताए हैं पहली गेम बनाएंगे हम अपनी। तो थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाह रहा था। ये मे बी अगर आप बनाना चाहता तो 3 या 4 मिनट का लेक्चर बना के आपको देता, लेकिन मेरा मकसद था कि जितनी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ मैं करूँ, ताकि जो हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम एक्चुअल गेम बनाएंगे, एक सिंपल गेम, नॉट सम एडवांस काइंड ऑफ अ गेम, जस्ट अ सिंपल गेम, उसकी एक बेसिक्स हमारी कवर हो चुकी हों पहले। इसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर फॉलो करें। होपफुली हम वीक में 2 या 1 लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँगा, और पहले 5 लेक्चर लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी एक गेम बनाना शुरू कर सकें। सो साइनिंग ऑफ, गुड बाय।